ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़े ड्रग माफिया को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें कुल 70 किलो ड्रग्स बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स हैदराबाद से इंदौर लाई गई थी, जिसे एमडीएमए कहा जाता है। इस ड्रग को पेडलर्स माओ और एमडी के नाम से भी कहते हैं। शहर में लगातार हो रही एमडी ड्रग्स पर कार्रवाई में अब तक की देश की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। ड्रग्स मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपी इंदौर और 2 हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर खास बातचीत की आईजी हरिनारायणचारी मिश्र से हमारे संवाददाता भारत पाटिल ने। हजारों को मौत की नींद सुला सकता है। वाकई इंदौर पुलिस ने एक ऐसे माफिया पर शिकंजा कसा है जहां देश की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल बता दें, तकरीबन 70 करोड़ रुपए की एमडीएमएस ये ड्रग्स बताई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त आईजी हरिनारायणचारी मिश्र जुड़ चुके हैं। सर, क्या है ये इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी खेप और ऐसा जहर जो कई लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला सकता है? आजकल जो हम समाचार पत्रों में देखते थे, पिछले दिनों जो और दूसरी स्टेट्स की पुलिस ने भी जो काम किया था, उसमें इस ड्रग का, जो कि केमिकल ड्रग है, लगातार नाम हम सभी ने सुना होगा, एमडीएमए ड्रग या म्याऊ ड्रग, अलग अलग कई तरीकों के इसके नाम हैं। और ये युवाओं को बहुत तेज असर करने के कारण शायद सबसे जल्दी गिरफ्त मिलने वाला ड्रग है, सबसे ज़्यादा घातक ड्रग कह सकते हैं। हाल के दिनों में लगातार चर्चा में रहा है, इसलिए पुलिस की इस पर नज़र थी और पुलिस की हमारी टीम ने, क्राइम ब्रांच ने गुरुपराफा के नेतृत्व में लगातार 20 दिनों से इसकी जानकारियां और तमाम सूत्रों को इकट्ठा करना शुरू किया। और आज उस कड़ी में एक बहुत बड़ी निर्णायक सफलता मिली, जब 70 करोड़ के इस तरह के सबसे बड़े नेटवर्क का आज ध्वस्त किया गया, उसकी पूरी कमर तोड़ी गई। और इस तरह 70 किलोग्राम यानी कि 70,000 ग्राम जो ड्रग्स था, यानी कि जो 1 ग्राम एक युवा को बर्बाद कर सकता है, उस तरह ड्रग के इस बहुत बड़े नेटवर्क को आज ध्वस्त किया गया। उसकी फैक्ट्री तक की जानकारियां पुलिस के पास निकली हैं। उस पर भी सारे जगहों पे कार्रवाई पुलिस की चल रही है और कई जगहों पे चलेगी। उन सारे जगहों का उद्देश्य, सारी कार्रवाई का उद्देश्य है कि इस तरह के ऑपरेशन प्रहार के तहत इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज के गुनाहगार हैं, उनके इरादों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। पूर्व में भी हम लोगों ने जो पूरे प्रदेश में जिस तरीके की ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जिस तरह का मुहिम चल रहा है, उसमें न सिर्फ यहाँ पर ड्रग्स पे बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, बल्कि उस ड्रग्स में जो भी चेहरे जुड़े हैं उनको, बहुत सारे उनके अतिक्रमणों को चिन्हित करके ध्वस्त किया गया। तो यह कार्रवाई आने वाले दिनों में इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे और इस लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। सर, जब भी ऐसे केमिकल ड्रग्स का नाम आता है तो एक हाई प्रोफाइल नाम सामने आती है। हाई प्रोफाइल लोगों की जो एक स्टाइलिश लाइफ है वो सामने आती है। बॉम्बे से भी हमने देखा कि कई हॉलीवुड बॉलीवुड में स्टार जो ये हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हुए मिले। इंदौर में भी एक बड़ी कार्रवाई विजयनगर में हुई थी, जहां के तार बॉम्बे और अन्य राज्यों में जुड़े। इस ड्रग्स के तार कहां तक जुड़े और ये कहां जा रहा था? मुख्य तौर पे जो पिछले दिनों बॉलीवुड और बड़े जगहों पे जो कार्रवाइयाँ की गई थी, मुंबई पुलिस ने किया था, उसमें मुख्य तौर पे इस ड्रग्स का नाम इसलिए आया था कि यह ड्रग मस्तिष्क को बड़ी तेज़ी से प्रभावित करता है। कई जगहों पे इसका, हालांकि चिकित्सा में कई बार इसके बहुत सीमित मात्रा का, डॉक्टर के नियंत्रण में कई बार अल्जीमर जैसे जो बीमारियां होती हैं कई बार होता है, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स के रूप में इसका प्रयोग युवाओं में बढ़ा है वो बड़ी चिंता की बात है। और उस कड़ी में अगर हम देखें तो उस कड़ी में एक आज बड़ी सफलता मिली, जब इस ड्रग से जुड़े हुए तमाम जो जुड़े अलग अलग जो घटक हैं, अलग अलग जो चेहरे हैं, उन सबको पुलिस ने आज पकड़ा। एक बहुत बड़े इस तरह के कंसाइनमेंट को पकड़ा, इससे जुड़ी हुई तमाम कड़ियों को बेनकाब किया और इस कड़ी से जो जानकारियां मिली हैं उससे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे। सर, ये कहाँ से लाए थे और कौन है इसके पर्दे के पीछे? मुख्य तौर पे हैदराबाद से ये लाना पाया गया। इनके पास तेलंगाना की वहाँ के नंबर की गाड़ी थी और इनके पास जो जानकारियाँ मिली हैं, इन्होंने प्रथम साउथ अफ्रीका की बात बताई, लेकिन यहाँ से किस तरीके से ले जाते, आखिर किस तरीके से रूट के रूप में इसका इस्तेमाल करते, क्या इसका कुछ हिस्सा यहाँ इस्तेमाल करते, कुछ बाहर भेजते, इसका फिर आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कई गुना क्या बढ़ जाता, इन सारे चीज़ों पे पुलिस अभी आने वाले दिनों में जांच करके बताएगी। सर, प्रदेश के मुखिया का भी साफ तौर से एक्शन देखने को मिला था ऐसे माफियाओं को लेकर के, और ऐसी कामयाबी मिली है। खुद खुले मन से भी आपकी जो तारीफ है उन्होंने की है कि इंदौर पुलिस के लिए अगर बेहतर डीआईजी के रूप में जब आप कार्यरत थे या हैं, तो तब भी उन्होंने माफियाओं के खिलाफ देखा तमाम तरीके में, लेकिन ये अलग तरह का क्राइम था। पुलिस को एक ऐसी चुनौती के सामने, ऐसे माफिया हर बार हथियार लेकर के रहते हैं, तो क्या पुलिस की मुठभेड़ वहाँ पर हुई थी, इनसे किसी तरह की फायरिंग वगैरह कुछ हुई? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उसका स्वयं मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं इस पूरे
यहाँ कार्रवाइयों का, पूरे इस तरह के जो भी इस तरह की पुलिस के जो बड़ी बड़ी ऑपरेशंस चल रहे हैं, स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उस कड़ी में अगर हम कहेंगे तो इस कड़ी में एक बहुत बड़ी निर्णायक सफलता इसे मानेंगे, क्योंकि इस तरह का देश का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है। सिर्फ इसलिए कि अगर पुलिस इतनी सक्रिय नहीं होती, अगर इतनी तत्परता से काम नहीं करती, अगर इसका सूचना तंत्र मजबूत नहीं होता, तो हो सकता है कंसाइनमेंट आगे निकल जाता, हो सकता है कंसाइनमेंट कई शहरों में खप जाता, हो सकता है कई युवाओं की जिंदगियों को बर्बाद कर देता। लेकिन निश्चित तौर पे इस जो मुहिम चल रही है, जो ऑपरेशन चल रहा है, जो इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ लगातार सभी की सक्रियता है, उसके कारण ये मुहिम संभव हो पाया। हाँ सर, इसमें इंदौर से भी जुड़े कुछ लोग हैं, तो उनका क्या बैकग्राउंड निकल के आया और ये ड्रग्स कितनी घातक है? यह ड्रग बहुत घातक है। जैसे मैंने बताया, ये मस्तिष्क से जो मुख्य तौर पर जो हमारे शरीर की क्रिया को काफ़ी तेज कर देता है, यानी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए ठीक लगने लगता है और इसका रिएक्शंस बहुत तेज होता है, जिसके कारण युवा जो इस तरह के ड्रग का अभ्यस्त बनते हैं, इसके उपयोग से सबसे जल्दी अगर कोई ड्रग अभ्यस्त बनाता है तो उसमें ड्रग शामिल है, इसलिए फायदे तेजी से फैला है। इसलिए इसके बिस्बेल को काटना, इस तरह के इसके दुष्चक्र से युवाओं को बाहर निकालना जरूरी है कि उनके मेरुदंड पे प्रहार किया जाए, उसके पूरी तरह से इसके जड़ पर प्रहार किया जाए, और आज उस दिशा में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हाँ सर, ये इंदौर से जुड़ी हुई कुछ बातें थी, 3 लोग जो इंदौर के बताए जा रहे हैं, वो लोग कौन है? जो इंदौर से जिन लोगों का जिक्र आया वो मंदसौर से रहने वाले हैं, मंदसौर के ये करने वाले हैं। यहाँ शहर में भी आना जाना है और पुलिस की नज़र ये होगी, पुलिस की विवेचना की जो अगली कड़ियाँ होगी कि इंदौर से किस तरह से जुड़े थे, इंदौर में किस तरीके से इस ड्रग्स के प्रसार के लिए जिम्मेदार थे, उन बिंदुओं पर पुलिस जाँच करेगी। तो बिल्कुल इंदौर पुलिस लगातार ऐसी मुहिमों पर, ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसती आई है, और ये थे आईजी हरिनारायणचारी मिश्र, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे नेटवर्क को पकड़ा गया और कितना घातक ये ड्रग्स था। कैमरा पर्सन राजा के साथ भारत पाटिल, IND24 न्यूज़, इंदौर।